हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नॉर्थ से 2021 स्पेशल डेली डोज में साइकेट्रिक नर्सिंग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पर्सनालिटी। आई थिंक एवरीबडी वांट टू मेक गुड पर्सनालिटी। टुडे वी आर गोइंग टू सी, आज हम देखेंगे कि बैड पर्सनालिटीज में कौन कौन सी होती है, किस तरीके के लोग उस बैड पर्सनालिटीज के हिस्सा बन सकते हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो फटाफट आज की क्लास को कैरी ऑन करने से पहले इस इंपॉर्टेंट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें जो सच में पढ़ना चाहते हैं और स्टूडियस स्टूडेंट हो, जिसका सपना है कि नॉर्सेट 2021 क्रैक करें, उनके लिए स्पेशल क्लास। तो एक बार क्लास को शेयर करें। सोनिया सैनी, भवानी, मैक्रोहिला, अरविंद, ज्योति पटेल, सोनम, चंद्रकांता, शिवानी, दीपक परमा, अर्चना, पुष्पेंद्र, मुकेश, इंद्रा, रेगा, विकास, राधा कुमारी, प्रियंका, सोनम यादव, योगिता, संजू यादव, संतोष चौधरी, ईश्वर सिंह, गजेंद्र शर्मा। JINC फेसबुक पेज पे जो क्लास को वॉच करें बच्चों, दिव्या शर्मा, ओम प्रकाश मीना, गौतम लाखी, अरविंद परमार, रीना दोहरे, आप सभी का JINC के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। और आज की जो क्लास है बहुत कुछ आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे उन बच्चों को अपने पर्सनालिटी जानने का मौका मिलेगा। और आज एक गुड न्यूज आपको दूंगा बच्चों, स्पेशली जिन्होंने MCQ बैच परचेज किया है, जो JINC का MCQ बैच स्टडी करने वाले हैं, उनके लिए आज एक गुड न्यूज में देने वाला बच्चों। और वो मैं इन बिटवीन क्लास लेटर ऑन आई विल डिस्कस विथ यू। बट उससे पहले हमेशा की तरह जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना, दिस अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिसे हार्डवर्क करना आता है, जिसे मेहनत करनी आती है, जिसे हार्डवर्क करना आता है, उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसे कोई शब्द नहीं होते। लाइक योर JINC, लाइक योर JINC आर्मी, जिनको मेहनत करनी आती है, जिनको हार्डवर्क करना आता है, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उनके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसे कोई शब्द नहीं है। और आपका टीम JINC, आपका टीम JINC, आपका अपना परिवार और आप सभी जिस डेडिकेशन से, जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप, जिस डेडिकेशन, जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब दूर नहीं है। आप उनमें से नहीं है जो कहते हैं ना कि नदी के किनारे बैठे रहो, कभी तो लहर आएगी। वो लहर कभी नहीं आने वाली है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो नदी के किनारे बैठ के लहर का इंतजार कर रहे हैं, तो लहर कभी नहीं आने वाली है। यदि सच में जिंदगी बनानी है, फ्यूचर ब्राइट करना है, तो शुड नीड टू डू हार्ड वर्क लाइक JINC, हार्ड वर्क लाइक JINC आर्मी। इस तरीके से मेहनत करो कि आप अपने सपनों को पूरा कर सको। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां हम पढ़ने वाले दैट इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और उससे पहले JINC कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स के बारे में शॉर्टली बताता हुआ चलता बच्चों। JINC का कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स 1 ईयर का है। इस कोर्स के अंदर 1000+ रिकॉर्डेड क्लास है। ये कोर्स जो है टीम JINC के द्वारा प्रिपेयर की गई। मैं बताना चाहता हूं, टीम JINC, जो जितने भी JINC टीम के मेंबर, दे आर गवर्नमेंट सेलेक्टेड पीपल्स। दे विल हैव वेरी गुड नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज। उनको अच्छे से पता है कि कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन में क्वेश्चंस क्या आता है, और उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई क्लासेस 1000+ वीडियो। और मैं बता देता हूं बच्चों, टीम JINC का मतलब आपके अशोक सर और आपके अशोक सर की पूरी टीम। जब एक प्रोफेशनल पर्सन किसी सिलेबस को डिजाइन करता, तो उसको पता होता कि कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक को पढ़वाना है। तो यहां पर प्रोफेशनल टीचिंग क्या होती है, आपने JINC से सीखा है। ये नहीं कि एक टॉपिक पकड़ा और पूरा मिक्स वेज वही बना दिया, जो आखिर में स्टूडेंट को कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट को वो कंटेंट चाहिए जो उनको सिलेक्शन करवा सकता है।
जिस कंटेंट से वो सफल हो सकते हैं, वो आपकी टीम JINC के द्वारा इस कंप्लीट कोर्स में प्रिपेयर करके पुट किया गया। 1000 प्लस वीडियो कंप्लीट कोर्स, जिसमें नर्सिंग के साथ साथ रीजनिंग है, मैथ्स है, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, इवन इमरजेंसी नर्सिंग और इमेज बेस्ड, जहां पर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का नॉलेज और वो कंटेंट मिलेगा बच्चों। बस इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको 6499 पे करना होगा। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर। और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, जो BSc नर्सिंग 3rd ईयर, जो BSc नर्सिंग 4th ईयर, GNM 3rd ईयर, PBBSc नर्सिंग 2nd ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी वैलिडिटी 2 ईयर की होगी बच्चों। अभी से सपना देके सेंट्रल गवर्नमेंट का, अभी से सपना देके सेंट्रल गवर्नमेंट का, और तैयारी शुरू कर दे JNC परिवार के साथ, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट रहे। सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर से JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स पे क्लिक करना है, पेमेंट करना है, लॉग आउट लॉग इन करके आज ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हर यूनिट के बाद टेस्ट, प्रीवियस 5 ईयर का पेपर, सब कुछ अवेलेबल है बच्चों। ओके फाइन। इस कंप्लीट कोर्स के इंफॉर्मेशन के बाद आज का इंपॉर्टेंट कोर्स हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग कोचिंग के बाद मैं MCQ के बारे में डिटेल में डिस्कस फर्दर करूंगा। यहां पर मैं आपके साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिगार्डिंग MCQ डिस्कस करने वाला बच्चों। और सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी। देखिए, आज आपको पता चलेगा कि पर्सनालिटी होती क्या है और पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग कौन कौन है, आज पता चलेगा बच्चों। पर्सनालिटी का मतलब द डिफरेंट क्वालिटी आपके अपने JINC और आप में, of a person's character that make him or herself different from the other। पर्सनालिटी का मतलब वो क्वालिटी जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। लोग आप जैसा बनना चाहें और नहीं बन पाए तो बुराई करते हैं। तो पर्सनालिटी का मतलब होता है कि द पर्सन डज हैव डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम अदर। That is a personality. I think every people want your personality. जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें, निशा राठौर नर्सिंग ऑफिसर डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। हर पर्सन के आइडियल कोई न कोई है, हर इंसान के लाइफ में कोई न कोई है, और वो इंसान चाहता कि काश मैं भी ऐसा बन पाऊं, काश मैं भी ऐसा बन पाऊं। ये सपना हर किसी का होता है। तो वो पर्सन जिसके डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट कैरेक्टर है, दैट इज अ पर्सनैलिटी। That is a personality, my loving future nursing officer. Here you can see everybody, a personality disorder पे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। Characteristic disorder that appear in a late childhood, ध्यान से देखना बच्चों, appear into the late childhood and continue in adulthood। वो कौन सा characteristic disorder। पृथ्वीराज सोलंकी डोनेटिंग 40 रुपीज टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच पृथ्वीराज, टू सपोर्ट यू पुअर स्टूडेंट बच्चों। Characteristic disorder that appear in the late childhood and continue in adulthood, मतलब सीधा वो कौन सा डिसऑर्डर है जो लेट चाइल्डहुड में डेवलप होता है और वो हमेशा की तरह हमेशा आपके अंदर डेवलप हो जाता है। वो कौन सा डिसऑर्डर है? दैट इज अ सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर। याद रखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया जिन्होंने कहा सर हमारे आइडियल आप हैं। बच्चों, आपको अपना आइडियल, आपने अपने सर को आइडियल माना, आपको JINC को आइडियल माना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वी आर ट्रूली हार्ड वर्कर, वी आर ट्रूली हॉनेस्ट, वी आर ट्रूली डेडिकेटेड टूवर्ड्स फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, और टू मच इन डिसिप्लिन, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। JINC में पढ़ने वाले स्टूडेंट टू मच इन डिसिप्लिन, टीचर टू मच इन डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन को फॉलो करना एक कमिटमेंट होता है। वादे बहुत सारे लोग करेंगे, सपने बहुत सारे लोग दिखाएंगे, हकीकत में उनसे नहीं होता बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं, आपने JINC पर भरोसा किया, आपका JINC परिवार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। मैंने पूछा कैरेक्टरिस्टिक डिसऑर्डर दैट अपीयर इन द लेट चाइल्डहुड एंड कंटिन्यू इन द अडल्टहुड। लेट चाइल्डहुड में अपीयर होता है और अडल्टहुड तक कंटिन्यू रहता है। कौन सा डिसऑर्डर है वो? कौन सा डिसऑर्डर है बच्चों? और बहुत सारे लोगों में होगा, बहुत सारे लोगों में होगा। क्या बात है। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बी आंसर लिखा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एब्सोल्युटली करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर।
पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शुक्रिया शुक्रिया माय डियर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एवरीबडी दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटी। हर इंसान की एक अलग पर्सनालिटी होती है। मैं आगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के क्वेश्चन पे बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाला बच्चों। तो दैट सिंपल वी कैन से अडल्ट चाइल्डहुड में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू अडल्टहुड तक रहा, उस डिसऑर्डर को हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओड बिलीफ, ओड बिलीफ को बोलते हैं अजीब विश्वास। ध्यान से समझना, ओड बिलीफ, देन वी कैन से ओडिटीज ऑफ स्पीच, फैंटेसी मैनरिज्म, जिसको बोलते हैं कल्पनाओं का ढंग, फैंटेसी मैनरिज्म। ओड क्लोथिंग विथ मैजिकल थिंकिंग इज सीन इन द विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब जादू कर दे 1 मिनट में, है ना, बस चले तो 1 मिनट में जादू कर दे, इस तरीके के लोग भी होते हैं। अजीब विश्वास वाले लोग होते हैं, जिनको झूठ बोलना बहुत पसंद है, बड़ी बड़ी फेंकना बहुत पसंद है, दूसरों की बुराई करना बहुत पसंद है। जिंदगी में खुद तो कुछ नहीं कर पाए, लोगों की बुराई करके अपना घर चलाने वाले लोग बहुत होते हैं मार्केट में। तो ऑड बिलीफ, उनको अजीब विश्वास होता है बच्चों। देन ऑडिटीज ऑफ स्पीच, उनका बोलने का ढंग बहुत घटिया होता है, बट वो अपने आप को परफेक्ट मानते हैं। फैंटेसीज मैनरिज्म, उनकी कल्पनाएं, वो चाहते हैं कि मैं करोड़पति बनूं, मैं इंडिया का बेस्ट पर्सन बनूं। उनकी कल्पना इतनी बड़ी होती है उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ओड क्लोथिंग, अजीबो गरीबो कपड़े पहनते हैं। विथ मैजिकल थिंकिंग, बस रात रात में मैं जादू कर दूं। उस तरीके के लोग जो होंगे वो किस टाइप के पर्सनालिटी होंगे? वो स्कीजोइड होंगे, पैरानोइड होंगे। ध्यान से सुनना बच्चों। देन सीजो टाइप्स होंगे या बॉर्डर लाइन होंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। स्कीजोइड, पैरानोइड, स्कीजो टाइप या वी कैन से सीजो टाइप और बॉर्डर लाइन। किस तरीके के पर्सनालिटी के ये लोग होते हैं? जो अजीब विश्वास रखने वाले, ऑडिटीज ऑफ स्पीच वाले, फैंटेसी मैनरिज्म और ओड क्लोथिंग विद मैजिकल थिंकिंग। उनको ऐसा लगता है कि बस हम जो कर सकते कोई नहीं कर सकता, हम जो बोल सकते कोई नहीं कर सकता। इस तरह की मैजिकल थिंकिंग निकल रखने वाले घटिया पर्सनालिटी के लोग जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कौन से टाइप की पर्सनालिटी होगी बच्चों? स्कीजोइड होगा, पैरानोइड होगा, स्कीजो टाइप होगा, बॉर्डर लाइन होगा। सोसाइटी में ऐसे लोग देखे होंगे, नियरेस्ट डियरेस्ट ऐसे लोग आपने देखे होंगे। इस पर्सनालिटी के लोग बहुत है मार्केट में बच्चों। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ज्यादातर बच्चों ने सी लिखा है। सोच के आंसर देना, सोच के आंसर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज पर्सनालिटी में हो हर कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताऊंगा जो आपकी सोसाइटी में आपके नियरेस्ट, आपके डियरेस्ट वो लोग देखने को मिलते हैं। और आज हम उनको डिटेक्ट करेंगे, कि सच में उनकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। तो क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर सी लिखा बच्चों। एब्सोल्युटली फंटास्टिक, एब्सोल्युटली फंटास्टिक। दैट वी कैन से सीजो टाइप। याद रखना बच्चों, ओड बिलीफ, अजीब विश्वास, ऑडिटीज ऑफ स्पीच, अजीब तरह का उनका स्पीच, फैंटेसीज मैनरिज्म, अपने आप को कल्पनाओं में ढालकर रखना, ओड क्लोथिंग विद मैजिकल थिंकिंग। वो किस तरीके की पर्सनालिटी के लोग हैं बच्चों? सीजो टाइपल। किस तरीके के बच्चों? सीजो टाइपल। और मैं बता देता हूं बच्चों, ये एम्स, वी कैन से एम्स भोपाल में पूछा गया एमसीक्यू बच्चों। और बता देता हूं 2018 का एमसीक्यू बच्चों, 2018 का एमसीक्यू है। और आपको आंसर क्या लिखना होगा? स्कीजो टाइपल। क्या लिखोगे बच्चों? स्कीजो टाइपल। आदित्य खान, वेलकम टू JNC सपोर्ट माय डियर। ऑलमोस्ट वी रीच 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक बार लाइक बनता है टेररिस्ट को जवाब देने के लिए। लाइक इट एवरीबॉडी, वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। डू इट, शाबाश, बहुत बढ़िया, ग्रेट पार्टिसिपेशन। दैट आई वांट फ्रॉम JNC आर्मी, दैट आई वांट। लाइक इट एवरीबॉडी, दोज आर वाचिंग राइट नाउ, डू इट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, कीप इट अप। शो योर यूनिटी टुवर्ड्स टेररिस्ट। फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन। They have good personality people, they would like it, they get knowledge. जामिनी पटेल, शुक्रिया माय डियर। नेक्स्ट एमसीक्यू जाने से पहले मैं बता देता बच्चों, क्योंकि आगे जो जितने भी मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं पर्सनालिटी के अलग अलग कैरेक्टर के क्वेश्चंस होंगे। मैं यहां पर चारों टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं ताकि आने वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है। मैंने यहां लिखा है
that we can say schizoid or schizoid, lack of interest in a social relationship, इमोशनल कोल्डनेस। ये दो टर्म्स को याद रखना बच्चों। इमोशनल कोल्डनेस का मतलब कोई फीलिंग ही नहीं होगा, कोई इमोशन ही नहीं होगा और इंटरेस्ट ही नहीं होगा सोशल रिलेशनशिप, ना किसी से बात करने का मन करेगा, ना किसी के साथ बैठने का मन करेगा, खुद का जो इंटरेस्ट होगा वो लैक होगा। और इमोशनल कोल्डनेस का मतलब होता है कि बच्चों आपके इमोशन होंगे ही नहीं, मतलब हंसना, रोना, खुश होना, किसी तरीके की इमोशन, आपका फेस जो होगा वो हमेशा ऐसा दिखेगा क्रूरता की तरह, भी अभी खा जाऊंगा, है ना, अभी खा जाऊंगा, अभी मर्डर कर दूंगा, है ना, इस तरीके। आपके दांत यदि आपके दांत टूटे हुए हैं तो आप बार बार दांत को शो करोगे, इस तरीके के पर्सनालिटी के लोग बच्चों। ध्यान से देखना, लैक ऑफ इंटरेस्ट सोशल रिलेशनशिप और इमोशनल कोल्डनेस, ना किसी सोसाइटी में आपको बात करना पसंद होगा, ना बैठना पसंद होगा, किसी तरीके का पार्टिसिपेशन पसंद नहीं होगा और आपके इमोशन जो है वो कोल्डनेस होगा, मतलब अच्छा बुरा आप तो बस जो मन आए वो करोगे। इस तरीके के पर्सनालिटी वाले पर्सन को सिजोइड बोलते बच्चों, सिजोइड बोलते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास बिरादरी में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में देखने को मिलते बच्चों। दूसरा देखिएगा पैरानोइड, सस्पिशियसनेस, शक के दायरे से देखने वाले, सस्पिशियसनेस। हमेशा कहते हैं ना, अरे तू बड़ा पैरानोइड पर्सनालिटी हो गया। पैरानोइड वाले भी बहुत है, पैरानोइड वाले भी बहुत है, तो दैट वी कैन से सस्पिशियसनेस। और लास्ट में लिखा बच्चों बॉर्डर लाइन, बहुत खतरनाक है। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी का मतलब डिस्टर्ब आईपीआर, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपका मूड और आपका सेल्फ इमेज टोटली डिस्टर्ब होगा। दैट इज अ बॉर्डर लाइन, दैट इज अ बॉर्डर लाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी डिस्टर्ब आईपीआर, मतलब आपका किसी के साथ इंटरपर्सन रिलेशनशिप अच्छा नहीं होना, हमेशा गालियां देना, बुराई करना, उल्टा सीधा बोलना और कोई इंटरेस्ट नहीं। दूसरा लिखा है मूड, आप डिप्रेसिव हो सकते हो, आप मैनिक हो सकते हो। सेल्फ इमेज, ये यदि डिस्टर्ब है, मूड डिस्टर्ब है, सेल्फ इमेज डिस्टर्ब है और आईपीआर डिस्टर्ब है, मतलब सीधा बॉर्डर लाइन, मतलब सीधा उसको कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पर्सन होगा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट होगा बच्चों। मैंने तीनों का टाइप का क्लियर मीनिंग का है। स्किज़ोइड का मतलब वो पर्सन जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। आपको अपने सोसाइटी में उन पर्सन को चुनना है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है। पैरानोइड का मतलब सस्पिशियसनेस, हमेशा सस्पिशियसनेस की तरह देखना, और बॉर्डर लाइन का मतलब जिसका आईपीआर, मूड और वी कैन से सेल्फ इमेज, किसी के साथ खुद का खराब समझना। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। तो ये तीन फर्दर टाइप्स मैंने यहां पर पुट किया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्कीजोइड पर्सनालिटी या वी कैन से सिजोइड पर्सनालिटी। अभी मैंने आपको बताया सिजोइड वाले पेशेंट कैसे होते हैं, सिजोइड वाले पेशेंट कैसे होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हियर यू कैन सी कन्वर्शन रिएक्शन। मीनिंग बताऊंगा मैं आपको बच्चों। नॉट कनेक्टेड विद डिजीज, देखिए ये तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जब सपोज कोई पर्सन, आप कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी आपको पढ़ाने के लिए दिया एमआई, और पढ़ाते पढ़ाते आप पहुंच गए ओबीजी में, इधर पहुंच गए पीडिया में, इधर पहुंच गए साइकियाट्रिक में, कोई कनेक्शन नहीं। मतलब सीधा है, आपको वो प्रॉब्लम जो बीमारी के साथ कनेक्टेड नहीं है, आपको वो प्रॉब्लम जो बीमारी के साथ कनेक्टेड नहीं है, आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, डिजीज नहीं है, बट फिर भी आपका बिहेवियर इस तरीके से है कि यू आर सफरिंग विद सम डिजीज। मैंने लिखा नॉट कनेक्टेड विद डिजीज, नर्वस सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव लॉट्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, है ना, कुछ भी बक देना, कुछ भी बोल देना। इधर मैंने लिखा बच्चों, चेक डिटेल ऑफ ऑल थिंग्स, देन इमोशनल कोल्डनेस। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, समझना कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन चारों में से सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? कन्वर्शन रिएक्शन होगा, या नॉट कंसर्न विद द डिजीज, या चेक डिटेल ऑफ ऑल थिंग्स, या इमोशनल कोल्डनेस। इमोशनल कोल्डनेस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी एक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि सोसाइटी में आपको हर तरीके के मेंटल इलनेस के पर्सनालिटीज मिलते हैं,
हम कभी गौर नहीं करते। आज हम कोशिश करेंगे हर तरीके के लोगों को डिटेक्ट करना। मार्केट में भी भौंकने वाले बहुत होते हैं, हर तरीके के लोग दिखते हैं, बट सच में क्या है वो सब जानते हैं बच्चों। यहां लिखा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कन्वर्शन रिएक्शन, नॉट कंसर्न विद द डिजीज, चेक डिटेल ऑफ द ऑल थिंग्स और इमोशनल कोल्डनेस, विच इज द राइट आंसर। मैंने रिसेंटली पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था बच्चों, पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था, देखिएगा, नॉट कंसर्न विद डिजीज। नॉट कंसर्न विद डिजीज का मतलब आपको प्रॉब्लम है बट यू कैन नॉट कंसर्न विद द डिजीज, आप किसी डिजीज से कंसर्न नहीं हो, कैंसर नहीं हो। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ज्यादातर बच्चों ने डी लिखा, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, इमोशनल कोल्डनेस। देखिएगा, कन्वर्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कन्वर्शन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ड्यू टू एक्सेसिव एंजाइटी और टेंशन डेवलप फिजिकल सिम्टम लाइक ब्लाइंडनेस और पैरालिसिस। मतलब क्या है? एक एग्जांपल बताता हूं। कंसर्न रिएक्शन का मतलब, आज नई नई घर में बहू आई है, शादी हुई बेटे की, नई नई बहू घर में एंट्री करती है और सासू मां छोटी छोटी बात पे जोर से चिल्ला देती, ये नहीं किया, वो नहीं किया, खाना नहीं बनाया। तो बहू एकदम डर जाती है और डर जाती है, उसको नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट उसको जो कंडीशन कॉज होगा, उसको सिम्टम कैसे दिखेगा? फिजिकल सिम्टम लाइक उसको दिखना बंद हो जाएगा, उसको पैरालिसिस हो जाएगा, लाइक दैट। वो मतलब कुछ कंफ्यूज टाइप हो जाएगी, शी कैन नॉट एबल टू रिप्लाई। वो किस तरीके की कंडीशन होगी? कन्वर्सन रिएक्शन। मैं फिर से बता रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि किसी की नई नई शादी हुई है, दुल्हन घर पे आती है, एक दो दिन बिताने के बाद सासू मां के द्वारा जबरदस्त डांट पड़ती है, तो डांट सुन के वो कुछ समझ में नहीं आता, उसको एकदम पैरालिसिस जैसी हो जाएगी। दूसरा, उसको दिखना कम हो जाएगा, बट सच में नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसको कोई डिजीज नहीं है, बट ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी, समझ जाना, उसको हम कन्वर्शन रिएक्शन। नई दुल्हन और सासू मां की लड़ाई को देखना, कन्वर्शन रिएक्शन। आजकल की तो बहुएं भी बहुत डेंजर होती है। कन्वर्शन रिएक्शन, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना बच्चों। दिस इज द कन्वर्शन रिएक्शन। मतलब सीधा ड्यू टू एक्सेसिव एंजाइटी होगी, टेंशन होगा, जिसकी वजह से उसको फिजिकल सिम्टम डेवलप हो जाएंगे। एकदम सोचेगी क्या हो रहा है, कैसे मैनेज करूंगी, फिर दिखना बंद हो जाएगा और बॉडी लुक्स लाइक ए पैरालिसिस। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दिस इज द कन्वर्शन रिएक्शन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। इस तरह की रिएक्शन। इसलिए बदमाश बच्चों, पढ़ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लग जाओ, माँ बाप की पसंद की दुल्हन और गर्ल्स जो है माँ बाप की पसंद का दूल्हा ढूंढ के शानदार शादी, और अपने जैन परिवार को भी इनवाइट करना, और जिंदगी को इतनी खूबसूरती से जियो कि हर कोई आप जैसा जीना चाहे। जिंदगी को इतनी खूबसूरती से जियो, हर कोई आप जैसा जीना चाहे, बट माँ बाप और सास ससुर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। उनका हाथ ऊपर होगा तो जिंदगी 4 गुना खूबसूरत हो जाएगी, वरना जिंदगी तो सब कोई जीता है। इसलिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, जो मैरिड बच्चे उनको अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाने के लिए लगातार स्ट्रगल करना ही होगा, यदि आप चाहते हो कि आने वाला पल आपका अच्छा हो। तो शादी होना बुरी बात नहीं है, शादी के बाद आप इतना अच्छा कर सकते हो जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि करना किसको है? आपको। मेहनत किसको करनी? आपको करनी है। व्हेन यू डिसाइडेड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ, है ना? तो इसी तरीके से मेहनत करना बच्चों, दैट वी कैन से कन्वर्शन रिएक्शन। तो यू विल बी प्रिपेयर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम द कन्वर्जन रिएक्शन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? देखिए मजेदार क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन बच्चों। विच पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैन बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, या वी कैन से डिसऑर्डर है। Here you can see my loving future nursing officer. Which personality disorder can be considered as a part of autistic spectrum disorder? Schizoid, schizotype, borderline और ये तीनों। अभी मैं बता देता हूं बच्चों, मैंने रिसेंटली आपको डिस्कस किया था ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक थिंकिंग वाले लोग। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया हैरी रावत धौलपुर, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
ए बी सी डी में 4 ऑप्शन आपको पुट किया है कि कौन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैन बी कंसीडर पार्ट ऑफ द ऑकस्टिक थिंकिंग। क्विक आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ए बी सी डी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं बच्चों, मिक्स आंसर आ रहे हैं आपको यहां पर, सोच के आंसर देना होगा क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पूछा है कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसको हम कंसीडर करते हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ज्यादातर बच्चों ने स्किज़ोइड लिखा हुआ है, सही आंसर है बच्चों, क्योंकि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का मतलब होता है चाइल्ड सेल्फ सेंटर। ध्यान से देखना बच्चों, चाइल्ड सेल्फ सेंटर, बच्चों की तरह चाइल्ड सेल्फ सेंटर मतलब वो कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसको हम ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोल सकते हैं। एग्जैक्टली चाइल्ड सेल्फ सेंटर से आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। चाइल्ड सेल्फ सेंटर दैट वी कैन से ऑकस्टिक या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, क्या बात है। ओके फाइन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, मार्क्ड इनअप्रोप्रिएट, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। मार्कली इनअप्रोप्रिएट सेंसिटिविटी, self importance and suspicious are clinical feature of। मैंने आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी का नाम बताया, मैंने कहा कि मार्कली इनअप्रोप्रिएट सेंसिटिविटी, सेल्फ इंपॉर्टेंस, सस्पिशियस आर क्लिनिकल फीचर। मैंने 3 अलग अलग क्लिनिकल फीचर यहां पर पुट किए हैं, या बिल्कुल मार्कली इनअप्रोप्रिएट सेंसिटिविटी, सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड suspiciousness are clinical features of antisocial personality disorder, storyonical personality disorder, schizoidal personality disorder और paranoid personality disorder। Quick answer, markedly inappropriate sensitivity, self importance and suspiciousness, खुद को इंपॉर्टेंस देना, खुद को कहना मैं ही बेताज बादशाह हूं और हो कुछ भी नहीं, मैं ये हूं बट है कुछ भी नहीं। दूसरा सस्पिशियसनेस, उसको लगता है कि बस सब ऐसे ही है ना, ऐसा पागल सा इंसान। मार्कली इनअप्रोप्रिएट सेंसिटिविटी, सेल्फ इंपॉर्टेंस एंड सस्पिशियसनेस आर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कौन सी डिजीज का बच्चों? बहुत ही ऐसे लोग बड़ी तादाद में मिलते हैं बच्चों, पैरानोइड वाले, मार्केट में बड़ी तादाद में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, विलेजेस में, इस तरीके के लोग बहुत होते हैं जो एक तो इनअप्रोप्रिएट होता है मार्कली सेंसिटिविटी टुवर्ड्स समथिंग, सेल्फ इंपॉर्टेंट, खुद को मतलब पूछो मत कि बस मैं हूं तो सब कुछ है, हर जगह खुद को धकेल देना। देन सस्पिशियसनेस, और उसको किसी पे भरोसा नहीं होता, हमेशा सस्पिशियसनेस होता है, मतलब काम किसी और से करवाएगा, क्रेडिट खुद ले लेगा। इस तरीके का घटिया पर्सनालिटी का इंसान जो होगा वो मार्क्ड इनअप्रोप्रिएट, उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? पैरानोइड। पैरानोइड वाले लोग बहुत है, पैरानोइड वाले लोग मार्केट में बहुत है बच्चों, पैरानोइड पर्सनालिटी वाला। मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक मेंशन किया है, मार्कली इनअप्रोप्रिएट सेंसिटिविटी, सेल्फ इंपॉर्टेंस और वीक एंड सस्पिशियसनेस। इस तरीके के पर्सनालिटी पर्सन को क्या बोलते हैं? पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मैं बाकी के बारे में आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। स्टीरियोनिक, देखिए स्टीरियोनिक का मतलब होगा अटेंशन सीकिंग। सिंपल तरीका, अटेंशन सीकिंग, वो चाहता कि कुछ ऐसा वो करना चाहता है कि लोग उसकी तरफ देखें, वो दूसरों को गाली दे सकता है, वो दूसरों की बुराई कर सकता है, वो उल्टा सीधा बोल सकता है ताकि लोग उसकी तरफ देखें, लोग उसकी तरफ देखें। इस तरीके के घटिया पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उसको बच्चों क्या बोलते हैं? अटेंशन सीकिंग। जैसे एग्जांपल पुट करता हूं, 100 बच्चों की क्लास चल रही, ध्यान सुना, 100 बच्चों की क्लास चल रही है, उनमें से कोई एक स्टूडेंट बोलता है सर इसका मीनिंग क्या होगा, बट कि उसको मीनिंग पता होगा और वो क्वेश्चन कहीं को रिलेट नहीं कर रहा है, तो बच्चे सब देखते हैं, बड़े डाउट पूछ रहा है, 10 मिनट बाद फिर हाथ खड़ा करेगा, फिर कुछ पूछेगा, फिर देख रहे सब देख रहे हैं, और एग्जाम में नंबर आते 5, एग्जाम में नंबर आते 5। तो इस तरीके के पर्सन को हम अटेंशन सीकिंग बोल सकते हैं। दूसरा, कुछ भी ऐसा करना दैट पीपल दे आर वॉचिंग मी, कुछ भी ऐसी हरकतें करना तो पीपल दे आर वॉचिंग मी, दे ऑल्सो वी कैन से अटेंशन सीकिंग, दे ऑल्सो वी कैन से अटेंशन सीकिंग माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो दैट वी कैन से स्टीरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दूसरा देखिएगा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ए पर्सन इज वेरी impatience, competitive, goal oriented, work like perfectionist, he and she can be best described आपके हनुमान सर जैसे,
आपके हनुमान सर जैसे पर्सनैलिटी, आपके अशोक सर जैसे पर्सनैलिटी, आप जैसी पर्सनैलिटी, यू ऑल्सो हैव वेरी मच इन डिसिप्लिन, सिंसियर और हार्ड वर्कर. तो ए पर्सन इज अ वेरी इम्पेशेंट. देखिए बच्चों, कॉम्पिटेटिव, गोल ओरिएंटेड, वर्क लाइक परफेक्शनिस्ट, मतलब जो काम का आपके साथ कमिटमेंट किया, जो काम का आपका जेएनसी, जो काम के लिए आपसे कमिटमेंट किया है, जो कंपटीशन के लिए आपको जो बातें बताई है, और आपको क्लियर लगातार डांट पड़ती कि ऐसा करना होगा, ऐसा पढ़ना होगा, कोर्स पूरा करना है, 24 को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एमसीक्यू में पार्टिसिपेट करना है. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, मतलब वो पर्सन इज अ वेरी इम्पेशेंट, कॉम्पिटेटिव, गोल ओरिएंटेड, वर्क लाइक परफेक्शनिस्ट. इट ही एंड शी कैन बी डिस्क्राइब. वो किस तरह की पर्सनैलिटी होगा बच्चों, वो किस तरह की पर्सनैलिटी होगा बच्चों? टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, टाइप सी पर्सनैलिटी, टाइप डी पर्सनैलिटी. ये मैं नॉर्मली पर्सनैलिटी के टाइप बता रहा हूं या डिजीज की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली आपको टाइप बता रहा हूं बच्चों. लाइक नॉर्मली टाइप की बात कर रहा हूं. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मतलब इम्पेशेंस, कॉम्पिटेटिव, गोल ओरिएंटेड, वर्क लाइक परफेक्शनिस्ट. इस तरीके के पर्सनैलिटी वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी. क्विक आंसर पुट करेगा. शुक्रिया ज्योति चंडेल. क्विक आंसर पुट करना बच्चों. कमिटमेंट, जैसे कहा 5 बजे क्लास होगा तो होगा, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज होगा तो होगा, डेली क्लास होगा तो होगा, बचा हुआ कंटेंट कल मिलेगा तो मिलेगा, टाइमली सिलेबस पूरा करना है तो करना है. इसको बोलते हैं ना परफेक्शनिस्ट, कमिटमेंट, डेडिकेटिव, कॉम्पिटेटिव, वेरी इम्पेशेंस टूवर्ड्स वर्क. तो विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? किस तरीके के पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं बच्चों? किस तरीके के पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं? ऑलमोस्ट बच्चों ने ए लिखा है. या थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. ए, there's a type A personality. Type A personality. I will show all the types. I will show all the types. Here you can see. मैंने कुछ नॉर्मली 4 टाइप्स को यहां पर पुट किया पर्सनैलिटी. टाइप ए को मैं लिखा द डायरेक्टर, टू डायरेक्ट. देखिएगा, गोल ओरिएंटेड पर्सन है, रिस्क टेकिंग है कि हाँ ऐसा करना है तो करेंगे, रिजल्ट जो भी आएगा देख लेंगे. गोल अंडर स्ट्रेस, उसका गोल जो है अंडर स्ट्रेस होगा, कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता. उन्होंने कहा इतने बजे ये होना तो होगा, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे. ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है. गोल ओरिएंटेड है, रिस्क टेकिंग है और गुड अंडर स्ट्रेस है. इस तरीके के पर्सन को हम बोलते हैं बच्चों टाइप ए पर्सनैलिटी. टाइप ए पर्सनैलिटी. माय लविंग फ्यूचर, शुक्रिया प्रियंका जैन, शुक्रिया माय डियर. दूसरा मैंने लिखा बच्चों टाइप ए आपका जेएनसी, आपने माना जेएनसी में पढ़ने वाले सारे बच्चे, जेएनसी में पढ़ने वाले सारे बच्चे, आई रियली अप्रिशिएट यू. यू आर टू मच ऑनेस्ट. आप किसी फालतू एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, सिंसियरली पढ़ते हो, आप गोल ओरिएंटेड हो, आपका सपना पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो. यू आर कम इनटू द टाइप ए पर्सनैलिटी बच्चों. टाइप बी में लिखा है सोशलाइजर. टाइप बी में लिखा सोशलाइजर, मतलब रिलेशनशिप ओरिएंटेड, आउटगोइंग, मतलब दूसरों के साथ अपने अच्छे हेल्थी रिलेशन बनाना, एंड एंथुसियास्टिक. एंथुसियास्टिक तो एक तो रिश्ते बनाना, रिलेशनशिप डेवलप करना, दूसरा हमेशा दूसरों के लिए कुछ करना, और एंथुसियास्टिक वाले जो पर्सन होता है वो टाइप बी में होता है बच्चों, टाइप बी में होता है. टाइप सी देखिएगा, डिटेल ओरिएंटेड, लॉजिकल और प्रिपेयर्ड. डिटेल ओरिएंटेड का मतलब जो भी कुछ करता है उससे पहले पूरी जानकारी उसकी चाहिए, ओरिएंटेड. दूसरा लॉजिकल के ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, और प्रिपेयर्ड होता है हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए, हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए प्रिपेयर. बिल्कुल सीमा, आज आपको एक गुड न्यूज दूंगा मैं. नेक्स्ट डी में लिखा बच्चों टास्क ओरिएंटेड, स्टेबलाइजिंग और वी कैन से क्वेश्चंस. 4 तरीके की पर्सनैलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं सपोर्टर, जिसको बोल सकते हैं बच्चों सपोर्टर. इस तरीके की पर्सनैलिटी है. ज्यादातर गोल ओरिएंटेड, रिस्क टेकिंग और गुड अंडरस्टैंड वाले पेशेंट है या पर्सन है. दैट वी कैन से गुड पर्सनैलिटी. गुड पर्सनैलिटी. माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. एक एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों. आपका अपना जेआईएनसी, जिसको फाउंडर ऑफ एमसीक्यू कहते हैं, 10th लाइव एमसीक्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा है. 10th लाइव एमसीक्यू बैच जो है
10th लाइव एमसीक्यू बैच जो है, जिसमें 10,000 तक एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे बच्चों। एनक्लेक्स होगा, मोस्बी होगा। टाइम डेली जो रहेगा 3 to 7 PM रहेगा, 3 to 7 PM रहेगा। और याद रखना बच्चों, ये लाइव बैच JINC के ऐप पे चलेगा, लाइव बैच JINC के ऐप पे चलेगा। और याद रखना ऑफर जो है बच्चों, वो आज लास्ट है, 16 जून तक ऑफर है। आज लास्ट ऑफर है 3,999, कल से 4,999 हो जाएगा। और इस ऑफर को बेनिफिट लीजिएगा। और इसकी खास बात बता देता हूं बच्चों, खास बात बता देता हूं कि टीम JINC पूरी तरीके से तैयार है। टीम JINC इस MCQ बैच के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और टीम JINC में कौन टीचर क्या पढ़ाएंगे मैं आपको भी बता देता हूं, कौन से टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं। टीम JINC आपको MCQ बैच के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लाइव MCQ बैच विद थ्योरी क्रैश कोर्स, शेड्यूल ऑफ क्लास। देखिए बच्चों, 24 जून का शेड्यूल आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, 24 जून का शेड्यूल आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं, जहां पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। वो आपके अकी सर लेंगे 3 to 4 PM। FON और इमरजेंसी नर्सिंग स्टार्ट करेंगे RC कुमावत सर, टाइम होगा 4 to 5 PM। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव हनु सर के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। और पीडियाट्रिक नर्सिंग में इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय द अली सर। ये टीम JINC है, इट रेडी टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। और हमेशा के लिए टीम JINC विल बी डू समथिंग डिफरेंट। और देख लीजिए बच्चों, 4 सब्जेक्ट 24 तारीख को कंडक्ट किए जाएंगे। 24 तारीख को 4 सब्जेक्ट स्टार्ट करें। 1 आवर की क्लास होगी, 1 आवर की क्लास होगी। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अकी सर, FON एंड इमरजेंसी नर्सिंग RC कुमावत सर स्टार्ट करें। ऑब्स्टेट्रिक आपके हनु सर स्टार्ट करें। पीडियाट्रिक आपके अली सर स्टार्ट करें। दे आर टोटली प्रिपेयर टू डू समथिंग डिफरेंट। और आपको रेडी रहना है। मैंने कहा था ना बच्चों, 23 जून तक आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, 23 जून तक आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, क्योंकि 24 जून से आपका शेड्यूल पूरा पैक होने वाला है टिल नॉरसेट। और याद रखिएगा बच्चों, इस ऑफर का बेनिफिट जरूर लें, इस ऑफर का बेनिफिट जरूर लें, जिस ऑफर को आज लास्ट डेट है बच्चों 3,999। जिन बच्चों ने JINC ऑनलाइन ऑफलाइन से स्टडी किया है उनका ऑफर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ऑफलाइन बच्चों को 1,500 रुपए डिस्काउंट, ऑनलाइन बच्चों को 1,000 रुपए डिस्काउंट। जिन्होंने JINC का ऑनलाइन बैच ले रखा है या वो ऑफलाइन पढ़ रहा है, दैट दे विल गो एंड टेक बेनिफिट, बिकॉज 24 जून से लेके नॉरसेट एग्जाम तक यू आर कंप्लीटली अंडर गाइडेंस ऑफ टीम JINC। कब क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं बच्चों। आपको 24 घंटे एडवांस टॉपिक का नाम बता दिया जाएगा, कौन सा टीचर कौन सी क्लास लेंगे, आपको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आना है। और टीम JINC बेसिक इमेज वीडियो एनक्लेक्स और मॉस्बी के MCQ आपके सामने पुट करेंगे। एक क्वेश्चन को रैशनल के साथ डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन को रैशनल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फाइनली यू विल बी रेडी टू क्रैक विद टीम JINC। तो थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। बच्चों ये 24 का शेड्यूल है, मैं डेट वाइज शेड्यूल लगातार आपको पुट करता रहूंगा, ताकि आप हमेशा 24 घंटे में अपने आप का अच्छा रिवीजन करके लौट के आओगे। फिर आपसे पूछे जाएंगे वो MCQ जो नॉरसेट क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट MCQ की और मूव ऑन करते बच्चों, विल मूव फर्दर। तो इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी, पहला लिखा है बच्चों, एंटी सोशल पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म से बच्चों, एंटी सोशल। क्लास जो है अपलोड रहेगी आपके ऐप पे टिल नॉरसेट क्लास अपलोड रहेगी बच्चों। हियर यू कैन सी एंटी सोशल पर्सनैलिटी इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन देखिएगा ड्रग अब्यूज, ऑप्शन देखिएगा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, देन नन ऑफ दीज,
none of these my loving future nursing officer. Here you can see, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. एंटी सोशल personality is associated with drug abuser, paranoid schizophrenia, obsessive compulsive disorder, या none of these my loving future nursing officer. देखिए एंटी सोशल का मतलब अगेंस्ट सोसाइटी. जैसे कोई नर्सिंग के खिलाफ बोलता तो वो एंटी सोशल पर्सन अगेंस्ट नर्सिंग हो सकता है. नर्सिंग के पर्सनल को उल्टा सीधा बोलेंगे, स्टूडेंट को उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो एंटी नर्सिंग हो जाएगा. जो सोसाइटी के अगेंस्ट बोलेंगे वो एंटी सोशल हो जाएगा. तो किसी के अगेंस्ट दैट वी कैन से एंटी सोशल. और वो पर्सन जो होगा वो कौन सा हो सकता है? वो ड्रग अब्यूजर हो सकता है, वो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का पर्सन हो सकता है, वो ओसीडी वाला हो सकता है. कोई आंसर पुट करेगा बच्चों? कोई आंसर पुट करेगा जो दिन भर ऐसी एक्टिविटी करेगा जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता. एंटी सोशल एक्टिविटी करेगा जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता. एंटी नर्सिंग एक्टिविटी करेगा जो नर्सिंग पर्सनल एक्सेप्ट नहीं कर सकते. दिन भर घटिया बयान देगा, दिन भर उल्टा सीधा बोलेगा, दूसरों को गालियां देगा और खुद को सस्पिशियस मानता है, खुद को राजा मानता है. इस तरीके के जो लोग होंगे वो क्या होंगे बच्चों? ड्रग अब्यूजर होंगे. क्या होंगे बच्चों? ड्रग अब्यूजर. बिल्कुल सही आंसर माय लविंग फाइटर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. देखिएगा मैंने कहा एंटी सोशल वो पर्सन जो ऐसी एक्टिविटी करता है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है. वो किस कंडीशन के साथ एसोसिएट हो सकता है? वो ड्रग अब्यूजर. क्या बात है बच्चों, क्विक आंसर दिया आपने. फंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. ड्रग अब्यूजर. इवन बच्चों आपने सुना है ये जो ड्रग अब्यूजर होता है इसको एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस भी होते हैं. एंडोकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट. और इसका भी एक कॉज है ड्रग अब्यूजर. और वी कैन से रूट ऑफ एंट्री भी बोल सकते हैं. रूट ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्लड दैट वी कैन से बाय द ड्रग अब्यूजर. ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. एंटी सोशल पर्सनैलिटी it is a frequently associated with the substance abuse or we can say substance abuse disorder. Okay fine. next question को देखिएगा. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी. एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपके सामने बच्चों. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने है. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस, डिसोसिएटिव इवेंट, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अब आपको अच्छे से पता होगा, मैंने बताया था कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज व्हाट? चारों में से क्या है बच्चों? क्विक आंसर पुट करना, सोच के आंसर पुट करना. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ABCD. आइडेंटिटी क्राइसिस, डिसोसिएटिव इवेंट, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. क्विक आंसर पुट करना बच्चों. शाबाश. फंटास्टिक पार्टिसिपेशन. ज्यादातर बच्चों ने यहां पर मिक्स आंसर दिया. थोड़ा सा सोचना, क्वेश्चन को समझना. बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्हाट? मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है. जो समझ गया उन्होंने डी लिखा है. तो समझ गया. देखिए बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी मैंने कहा था that you can, मैंने बताया था, patient with the borderline personality do not have strong stable interpersonal relationship. When under extreme stress they have dissociative episode. मतलब बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाला पर्सन जो होगा उसका कभी भी स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा. तो दैट वी कैन से बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसका है बच्चों? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का. तो कभी भी वो पर्सन स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाएगा. दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी कैन से बॉर्डरलाइन. पर्सनैलिटी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. Definitely patient with the borderline personality do not have strong stable interpersonal relationship. When under extreme stress they have dissociative episodes. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ. मैंने पीछे कई अलग तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन पुट किया था. बॉर्डरलाइन के बारे में मैंने बताया था कि डज नॉट डेवलप द स्ट्रांगली IPR विद अदर. ये मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था. और यहां पर भी थोड़ा क्वेश्चन को घुमा करके पूछा ताकि यू आर एबल टू गिव राइट आंसर. बच्चों एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें. आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा रे बदमाश बच्चों, आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा. ओके फाइन. हाउ कैन वी कैन से आइडेंटिटी क्राइसिस?
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना बच्चों, थोड़ा बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक 16 ईयर की ओल्ड गर्ल है, ध्यान से सुनना बदमाश बच्चों, एक 16 ईयर की ओल्ड गर्ल है, वाज ब्रॉट टू द साइकेट्रिक इमरजेंसी, और वो गर्ल जो है साइकेट्रिक इमरजेंसी में आई है, ब्रॉट टू द साइकेट्रिक इमरजेंसी आफ्टर शी स्लैश्ड हर रिस्ट इन अटेम्प्ट टू द कमिट सुसाइड। अपना हाथ काटने के बाद, अपना हाथ काटने के बाद एक 16 साल की गर्ल है, ओल्ड गर्ल है, साइकेट्रिक इमरजेंसी में आती है, और शी स्लैश्ड हर रिस्ट इन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ऑन इंक्वायरी किया, हर फादर रिवेल्ड दैट शी हैड मेड several such attempt of the wrist slashed is a past, mostly is a response to the tribal fights in her house। मतलब वो उसके पेरेंट्स ये बता रहे हैं कि घर में जब भी लड़ाई होती है तो ये 16 ईयर की गर्ल जो है अपने हाथ को काट लेती है। ये पेरेंट्स से हिस्ट्री लेने के बाद पता चला, फर्दर शी हैज मार्क्ड फ्लक्चुएशन इन हर मूड विद परवेसिव पैटर्न ऑफ द अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखिए ये वर्ड याद रखना, अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब उसकी रिलेशनशिप जो है वो अनस्टेबल है डेफिनेटली, तो क्या करती, घर में कुछ भी छोटी मोटी लड़ाई होती है तुरंत अपना हाथ काट लेती। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, 16 साल की लड़की है, साइकेट्रिक इमरजेंसी में आती उस समय उसका हाथ कटा होता है, उसने सुसाइड का कमिटेड किया है, और इंक्वायरी करी उसके फादर से, तो पता चला इस बच्ची ने कई बार अपने हाथ को काटने की कोशिश की, मोस्टली तब की जब उसने घर में किसी से फाइट हुआ। फर्दर देखा तो उसका मूड जो है फ्लक्चुएशन होता है, क्यों होता है, प्रीवियसली पैटर्न ऑफ अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पहले की अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमाया रे बच्चों, देखिए ये हुई ना बात, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मुझे मेरे बच्चों को ये हैबिट्स डेवलप करनी है। क्वेश्चन को समझते ही अपने ब्रेन के अंदर समथिंग विल जनरेट, और आपका आंसर बिल्कुल सही है बच्चों, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। सही तरीके से पढ़ोगे तो आंसर पढ़ने से पहले समथिंग विल बी अकरिंग इन योर माइंड दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग राइट आंसर, और यही आपको सीखना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्वेश्चन में उस पॉइंट को पकड़ना है कि व्हाट दे वांट टू आस्क, ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। और यहां लिखा है पैटर्न ऑफ अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जिसने इस लाइन को क्लिक कर लिया, जिसने इस लाइन को डिटेक्ट कर लिया, उसके जहन में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि उस पेशेंट को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यही आपको सिखाना है मुझे बच्चों। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कभी डरना मत, उसको पढ़ के उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। और आपने फैंटास्टिक पार्टिसिपेशन किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये आदत आपको बच्चों सेलेक्ट करवाएगी, ये हैबिट्स आज जो आपने दिखाई है ये सेलेक्ट करवाएगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं, और मेरे बच्चे उम्मीद करूंगा सब अच्छा करके आएंगे बच्चों, क्योंकि आप JINC से पढ़ रहे हैं। मैं लिखा द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ सजेस्टिव ऑफ सेल्फ हियरिंग बिहेवियर विथ मूड फ्लक्चुएशन एंड pervasiveness and stable pattern in the interpersonal relationship. It is a features of the borderline personality disorder. Borderline personality disorder, my loving future nursing officer. क्या बात है। देखिए मैं कई बार कहता हूं कि आदमी का शरीर देख के डरना नहीं चाहिए, we should try to fight। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन का साइज देख के बिल्कुल नहीं डरना, और जितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं उतना आंसर आपका करेक्ट जाता है, कि उस क्वेश्चन के अंदर एक आधा लाइन कहीं छुपा हुआ होता है, उसको आपने पकड़ लिया तो 100% आपका आंसर सही जाता है, 100% आपका आंसर सही जाता है। और हमें बच्चों वही सीखना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी सीखना है, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पेशेंट हु आर ग्रैंडियोस एंड रिक्वायर एडमायरेशन फ्रॉम अदर हैव व्हिच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब वो चाहता है, उसको ग्रैंडियोसिटी है, और वो चाहता है दूसरों से एडमायरेबल, तारीफें चाहिए। मतलब गधा जो है वो गधाई तो रहेगा, बट उसको क्या लगता है कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। उसको ग्रैंडियोसिटी है, और वो चाहता है कि मेरी तारीफ हो। तो गधे की तो तारीफ कर नहीं सकते,
वो चाहता है कि मेरी तारीफ हो। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं सोसाइटी में, इस तरीके के जो लोग होते हैं सोसाइटी में, जिनको ग्रैंडियोसिटी होता है कि यस मेरा जैसा कोई नहीं है, और अपने आप को एडमायरेबल बोलता है कि मेरी कोई तारीफ करें, मेरी कोई तारीफ करें। तो बच्चों झूठी तारीफ तो कब तक करोगे, झूठे वाह वाह कब तक करोगे जिसमें कोई पोटेंशियल ही नहीं दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन भी यही करा, पेशेंट हु आर ग्रैंडियोस एंड रिक्वायर एडमायरेशन फ्रॉम अदर हैव व्हिच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इस तरीके के सोसाइटी में लोग होते हैं जो खुद को तो राजा मानते हैं और पब्लिक को प्रजा मानते हैं, और बोलते हैं बस मैंने कहा उस तो लोग की लकीर है और ये आप मेरी सब तारीफ करो। एक बार, दो बार, चार बार हो जाएगी, हमेशा नहीं होगी। तो ग्रैंडियोसिटी से बाहर निकल के नॉर्मल पर्सन बने उन लोगों को ये जरूरी है। तो इसका आंसर लिखा बच्चों, नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक, दैट इज स्टीरियोनिक। क्या बात है बच्चों, आंसर पता कर लिया आपने, आंसर पता कर लिया। देन बॉर्डर लाइन और वी कैन से एंटी सोशल, बिल्कुल सही लिखा बच्चों, नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक। जिन्होंने भी लिखा है दैट वी कैन से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है यहां पर बच्चों। इस तरीके के लोग मार्केट में बहुत होते हैं बच्चों, इस तरीके के लोग मार्केट में बहुत होते हैं। दैट वी कैन से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, द पेशेंट हु आर ग्रैंडियोस एंड रिक्वायर एडमायरेशन फ्रॉम अदर हैव व्हिच टाइप ऑफ पर्सनालिटी, हैव व्हिच टाइप ऑफ पर्सनालिटी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आपको आंसर लिखना है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। स्टोरी देखिए, स्टोरियोनिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बॉर्डर लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंटी सोशल मैंने आपको बता दिया है। ये तीनों हमने पढ़ लिया, ये तीनों ऑलरेडी पढ़ लिया, तीनों का मीनिंग भी हमने पढ़ लिया। तो इस तरीके के लोग को हम बोल सकते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बच्चों। ओके फाइन, ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। ए यंग लेडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ए यंग लेडी वाज एडमिटेड विद द हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ओवरडोज ऑफ डायज़ेपाम। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। ए यंग लेडी वाज एडमिटेड विद द हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ओवरडोज ऑफ डायज़ेपाम आफ्टर ब्रोकन अफेयर, मतलब उसका अफेयर ब्रेक हो गया तो उसने डायज़ेपाम का ओवरडोज लिया। शी हैज हिस्ट्री ऑफ स्लिटिंग हर रिस्ट प्रीवियसली मोस्ट लाइकली। याद आया रे कुछ बदमाश बच्चों को, कुछ याद आया? क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? ए यंग लेडी वाज एडमिटेड विद द हिस्ट्री ऑफ टेकिंग ओवरडोज ऑफ डायज़ेपाम आफ्टर ब्रोकन अफेयर, अफेयर टूटने के बाद ओवरडोज डायज़ेपाम लिया है। और शी हैज हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री है कि वो अपना हाथ भी काट चुकी है, अपना प्रीवियसली रिस्ट को भी काट चुकी है। इस तरीके के पर्सनालिटी वालों को क्या कहेंगे बच्चों? इस तरीके पर्सनालिटी वालों को क्या कहेंगे? नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक, डिपेंडेंट, और वी कैन से बॉर्डर लाइन और हिस्टीरियोनिक, बॉर्डर लाइन और हिस्टीरियोनिक। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बच्चों ने आंसर सही पुट किया है। बिल्कुल बॉर्डर लाइन। देखिए मैं एक एक पर्सनालिटी के बारे में बता देते हैं, एक एक पर्सनालिटी के बारे में बता देते हैं। एक यंग लेडी है, एडमिट हुई, उसको ओवरडोज हो गया डायज़ेपाम का क्योंकि उसका अफेयर ब्रोकन हुआ था। उसकी हिस्ट्री थी, उसने अपने हाथ को पहले भी कई बार काटा है। तो इस तरीके की पर्सनालिटी को मैंने आपको पढ़ाया था, बॉर्डर लाइन बोलते हैं। नार्सिसिस्टिक मैंने अभी बताया था, खुद को राजा मानना, ग्रैंडियोसिटी और दूसरों से तारीफ करवाना। देन उसके अलावा एक लिखा बच्चों डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी और को देख के अपनी जिंदगी चलाना। जैसे ये बहुत ही मैं जेएनसी से कोरिलेट करके आपको बताना चाहता हूं। आपकी जेएनसी कुछ भी नया करती है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, वो कॉपी करके फटाक देना चिपका देते हैं। जैसे जेएनसी का एमसीक्यू बैच, तो उन्होंने अभी कर दिया एमसीक्यू बैच। जेएनसी का फ्री क्लास, तो उन्होंने कॉपी करके फ्री, क्योंकि उनके पास खुद का कुछ नहीं है, खुद के पास डब्बा गोल है, आइडिया कुछ भी नहीं है, आइडिया कुछ भी, खुद का डब्बा गोल है, दूसरों को देख करके आगे बढ़ना। जैसे आपकी जेएनसी ने कहा बच्चों एमसीक्यू बैच स्टार्ट करें, 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, और दूसरे दिन को लिख देता है हम भी एमसीक्यू बैच स्टार्ट करें, 15,000 एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। वो किस तरीके के लोग हैं बच्चों? डिपेंडेंट पर्सनालिटी। वो किस तरीके के लोग हैं? डिपेंडेंट पर्सनालिटी। आपकी जेएनसी ने कहा कि हम 6 मंथ में कोर्स करवाएंगे, तो उन्होंने लिख दिया कि हम भी 6 मंथ में कोर्स करवाएंगे, डिपेंडेंट पर्सनालिटी। आपकी जेएनसी ने कहा कि लाइव एमसीक्यू बैच करेंगे, तो उन्होंने भी लाइव एमसीक्यू बैच का ऐड टंगा दिया। तो किस तरीके के लोग हैं बच्चों? डिपेंडेंट पर्सनालिटी, डिपेंडेंट पर्सनालिटी। आपने जेएनसी ने कोई अच्छा अट्रैक्टिव ऐड बनाया, उसकी लैंग्वेज उठा के कॉपी कर ली,
किस तरीके के लोग हैं? डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। तो हमेशा खुद के पास कुछ नहीं है, दे कैन नॉट एबल टू डू एनीथिंग, खाली है। वो वेट करें कि जेएनसी क्या डाले, फिर जेएनसी के ऐड को अपने ऐड वाले के पास भेजते हैं कि ऐसा ऐसा बनाओ, ऐसा ऐसा लिखो, यही लैंग्वेज कॉपी कर दो। तो कौन से पर्सनैलिटी के पर्सन है? डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। किस तरीके के लोग हैं? जैसे बोला लाइक, डिसलाइक करो। क्यों डिसलाइक करो? इनको पता ही नहीं है। डिसलाइक करने वालों को नहीं पता कि हमें क्यों बोला गया है, बोला डिसलाइक करो। तो एक ने किया तो दूसरे ने भी कर दिया देख के, तीसरे ने कर दिया देख के, चौथे ने कर दिया देख के। वो कौन सी तरीके की पर्सनैलिटी के लोग हैं? डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, जिनका खुद का भेजा खाली और दूसरों को देख देख के अपनी जिंदगी बनाना, अपने आप को बड़ा करना। द पर्सन वी कैन से डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, याद रखिएगा मार्केट में डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, सोसाइटी में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, फैमिली में होते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। घर में कोई नए कपड़े लेके आई महिलाएं, तो बोला मुझे भी वैसे ही कपड़े लेने। खुद के पास कोई आइडिया नहीं है, देख के इस तरीके के कपड़े लेके आए तो मुझे भी वैसे ही लेना। अपने हस्बैंड को बोला मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए। किस तरीके के लोग? डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। किस तरीके के लोग? डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिपेंडेंट का, आपकी जेएनसी की हर एक्टिविटी को कॉपी करके अपना घर चलाना। दैट इज अ डिपेंडेंट एक्टिविटी, दैट इज अ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। लिखा है द रिपीटेटिव एपिसोड ऑफ सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को बोलते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। A person has the habit of inflicting repeated injury to self. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। A person has the habit of inflicting repeated injury to self. What is the type of personality? मतलब पर्सन क्या है? वो हैबिटेड है खुद को रिपीटेडली इंजरी करने में। वो हैबिटेड, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, खुद को रिपीटेड इंजरी करने में। वो कैसा पर्सनैलिटी है? बॉर्डर लाइन है, स्कीजोइड है, स्टीरियोनिक है और नार्सिसिस्टिक है। नार्सिसिस्टिक है। क्विक आंसर पुट करेगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करेगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ए पर्सन हैज द हैबिट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग रिपीटेडली इंजरी टू द सेल्फ। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बच्चों? अगेन बॉर्डर लाइन। हाथ याद होगा ना, हाथ काटने वाली गर्ल, 16 साल की लड़की, हाथ काटा। दूसरी बार एक पर्सन और थी जिसका अफेयर ब्रेक हुआ, डाइजीपाम लिया, फिर पता चला वो भी हाथ काटते थे। तो इस तरह की एक्टिविटी करने वाले पर्सन कौन होते हैं बच्चों? बॉर्डर लाइन। इस तरीके की एक्टिविटी करने वाले पर्सन क्या होते हैं? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। फॉल्स रिगार्डिंग टाइप ए पर्सनैलिटी। देखना क्या लिखा? फॉल्स, गलत। मैंने टाइप ए पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताया था। फॉल्स रिगार्डिंग टाइप ए पर्सनैलिटी, हॉस्टाइल, टाइम प्रेशर, कॉम्पिटिवनेस, मूड फ्लक्चुएशन। मूड फ्लक्चुएशन। कोई आंसर पुट करेगा? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, क्या बात है? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, टाइम प्रेशर, कॉम्पिटिटिवनेस और मूड फ्लक्चुएशन। मूड फ्लक्चुएशन बिल्कुल सही बच्चों, मूड फ्लक्चुएशन। ये तीनों तो मैंने टाइप 1 में बताए थे, कॉम्पिटिटिवनेस बताया था, टाइम प्रेशर और हॉस्टाइल। वी कैन से एग्जांपल मैंने आपको हनुमान सर का दिया था, एग्जांपल आपको हनुमान सर का दिया था बच्चों। तो दैट वी कैन से मूड फ्लक्चुएशन डज नॉट फॉल्स। ये लिखा ना, ये फॉल्स है, मतलब गलत है टाइप ए पर्सनैलिटी से रिगार्डिंग। तो मूड फ्लक्चुएशन जो है टाइप ए में नहीं होता है। मूड फ्लक्चुएशन जो है वो टाइप ए में नहीं होता। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुक्स के बारे में शॉर्टली बता देता हूं। 5 बुक्स है बच्चों, इसमें बेसिक के साथ, इसमें बेसिक प्लस एनक्लेक्स के नोट्स दिए हुए हैं, बेसिक प्लस एनक्लेक्स के नोट दिए हुए हैं, प्लस नर्सिंग के ऑल सब्जेक्ट है। ऑल सब्जेक्ट का मतलब रिसर्च है, एडमिन, एजुकेशन है, फार्मा है, माइक्रो है, इमेज बेस्ड सब कुछ है।
ऑल सब्जेक्ट है। इस बुक को परचेज करने के लिए www.jnc-jodhpur.com पे आपको जाना है, वहां से परचेज कर सकते हो, या सिंपल तरीका है 9636032691 पे फोन पे पेटीएम करके आप इस बुक्स को परचेज कर सकते हो, जिससे घर बैठ के अपनी थ्योरी को क्लियर करेगा, घर बैठ के अपने थ्योरी को क्लियर करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये आज का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बहुत कुछ आपसे को रिलेटेड था, आपके आसपास के लोगों से को रिलेटेड था, इवन सोसाइटी से को रिलेटेड था बच्चों। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं ना, जिंदगी में हो सके तो किसी का भला करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखना, और हमेशा जहां भी पढ़े, मैं हमेशा कहता हूं बच्चे सारे टीचर अपने लेवल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबके एफर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, जहां पढ़े वहीं टिक जाए, वहीं टिक करके पढ़ो तो आपको रिजल्ट मिलेगा और इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। फिर कल मुलाकात करूंगा एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।